नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। राजभवन देहरादून में 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी वसंतोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। शुक्रवार को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उद्यान मंत्री गणेश जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। पूरे राजभवन को फूलों से सजाया गया है। राज्य के तमाम जगहों से किसान अपने उत्पादों के साथ राजभवन पहुंचे। शुरू कर दिए। शिमला मिर्च भी वैसा हमारी किस्मत है ना सर फूट पीछे होके ब्रीफ करें। ऐसा वैसा जैसे इसको घी से मालिश करते हैं ये मशीन। बिल्कुल, अगर आप यहाँ के फूल देखेंगे, आप ट्यूलिप को देखिए, जो उनकी एक एक कली है वो अपने अलग ही तरीके की है। आप हमारे एक एक फूल को देखिए जो उत्तराखंड में होता है, उसके अंदर में एक शिव जी का वरदान है, उसमें हिमालय का एक अलग महक है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, मैं पूरे उत्तराखंड, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, आप उत्तराखंड के जो फूल हैं, यहाँ का जो हनी है, यहाँ का जो उत्पाद है, यहाँ के जो बॉन्साई गार्डन है, यहाँ के जो प्राकृतिक के, मैं कहूंगा कि एक वरदान जो हमारे फॉरेस्ट हैं, 71% से ज्यादा फॉरेस्ट है। और ये अवश्य है कि इस प्यार से, इस पैशन से, इस व्यवसाय से जो एक समृद्धि, एक ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन और जो बिजनेस जनरेट होगा वो अपने आप में अलग ही होगा। ये ऋतु हम सबके प्रगति का घोतक है, उन्नति का घोतक है, आगे बढ़ने की घोतक है। और हर प्रकार से मैं कहूँ कि एक खुशी के रूप में बसंत ऋतु और माँ सरस्वती की सबसे ज्यादा स्तुति करने का ये बसंतोत्सव का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि जहाँ पुष्प के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जिस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, वह एक अच्छा मंच और एक अच्छा स्थान, इसमें 700 से भी ज्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं। उन सभी को अपने अपने जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों को कहीं ना कहीं एक बड़ा स्थान प्राप्त होगा। और मैं इस आयोजन के लिए सभी को, जो भी इसमें आयोजक हैं और जो भाग लेने वाले लोग हैं, सभी को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं। और खबर देहरादून से है, जहां पर 12 विधानसभा क्षेत्रों के सीएम आवास पर मीटिंग जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं विकास कार्यों की समीक्षा। पौड़ी लोकसभा सीट के 12 विधायक मीटिंग में शामिल हैं। मंत्री धन सिंह सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल भी मौजूद हैं। पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, पेयजल, हेल्थ समेत कई विभागों के अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। तो पौड़ी लोकसभा सीट के 12 विधायक इस बैठक में शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही। मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल भी इस बैठक का हिस्सा है। पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, पेयजल, हेल्थ समेत कई विभागों के अफसर इस बैठक में मौजूद हैं। 12 विधानसभा क्षेत्रों के सीएम आवास पर ये मीटिंग जारी है। ये बैठक बेहद अहम बताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक को ले रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं इस बैठक में, और तमाम सारे अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। 12 विधायक इस बैठक में शामिल हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे से होगी अभय कायत्रा, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री आवास पर ये एक बैठक चल रही है जिसमें 12 विधानसभा पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के 12 विधानसभा क्षेत्रों के में जो विकास के काम किए जा रहे हैं, उन सभी की समीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पौड़ी जनपद में विकास के कामों को लेकर पिछले दिनों जो शिकायतें मिली थी उसको लेकर लगातार यहाँ पर दिशा निर्देश दे रहे हैं। पूरे
पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 14 विधानसभाएं आते हैं, उनमें से 12 विधानसभाओं के विधायक आज यहाँ पर मौजूद है और सभी विधायकों के समक्ष ये कह सकते हैं कि जो शासन के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है, उनके सामने विकास के कामों की समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो विकास के काम इस समय संचालित किए जा रहे हैं, उनमें किसी भी प्रकार से कोई कोताही ना यहाँ पर बरती जाए। कोई अगर किसी स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है तो उसको समय रहते यहाँ पर दुरुस्त कर लिया जाए। कोई अधिकारी अगर काम नहीं कर रहा तो फिर उस अधिकारी के खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सरकार की कोशिश यही है कि उत्तराखंड राज्य जो अपने 2025 का जो रोड मैप लेके चल रहा है, जो लक्ष्य निर्धारित करके चल रहा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर उस कदम को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है जिससे विकास के काम तेज गति से आगे हो सके। जी बिल्कुल, इस बैठक में बताया जा रहा है कि 12 विधायक शामिल हैं और इसके साथ ही तमाम सारे विधायक के अलावा मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल भी शामिल हैं और मतलब खुद ये विधायक हैं और पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, पेयजल, हेल्थ समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। अगर हम इस पूरे बैठक को लेकर के जिक्र करें तो क्या वजह रही कि इन 12 विधानसभाओं को ही चुना गया और इन 12 विधानसभाओं के सदस्यों को ही बुलाया गया है और विशेष बैठक की जा रही है? तो बिल्कुल इसे विशेष वजह नहीं कहा जा सकता। इसे ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो जनपदों में जो विकास के काम कर रहे हैं, लगातार जो जनपदों का भ्रमण कार्यक्रम वो कर रहे हैं, उस भ्रमण कार्यक्रमों के बाद यानी अब जनपदों के भ्रमण कार्यक्रमों के बाद अब वो लोकसभा वाइज विकास के कामों की समीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। और शुरुआत पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से यहाँ पर की गई है, यानी आने वाले दिनों में आपके राज्य के भीतर जो 4 और लोकसभाएं हैं, उन लोकसभाओं के में भी विकास के कामों की इसी तरह यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। हर जनप्रतिनिधि से पूछा यहाँ पर जाएगा कि उसके क्षेत्र में जो विकास की जो योजनाएं चल रही, क्या उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल पा रहा है। अगर उन योजनाओं में किसी प्रकार से अधिकारी, शासन के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, उनके तरफ से कोई लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है, तो उसे कैसे यहाँ पर समय रहते सुधारा जा सकता है। राज्य की जनता के लिए जो विकास का जो संकल्प लेकर धामी सरकार चल रही है, उस संकल्प में किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए, ये कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। जी अभय, आप हमारे साथ बने ही रहिए, आपका रुख करेंगे। और उधर आपको बता दें कि उत्तराखंड के 2 और शहरों पर आपदा का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में भी जोशीमठ जैसा खतरा आ सकता है। जोशीमठ जैसी आपदा की आशंका जताई गई है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की टीम ने ये आशंका जताई है। जल बोर्ड की टीमों ने कई शहरों का सर्वे किया है और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम ना होने के चलते ये बड़ी आपदा आ सकती है, बताया जा रहा है। तो उत्तराखंड के 2 और शहरों पर आपदा का खतरा मंडराता नजर आ रहा है। उत्तरकाशी, अल्मोड़ा में भी जोशीमठ जैसे आपदा आ सकती है, वैसी स्थिति पैदा हो सकती है। जोशीमठ जैसी आपदा की अब संभावना जताई गई है इन 2 शहरों में भी और कहा गया है कि दरअसल प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम न होने के चलते ये आपदा आ सकती है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की टीम ने सर्वे किया है और उसके बाद की जानकारी हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय लगातार बने हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अभय, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम न होने के चलते 2 शहरों के और नाम आ रहे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि जो जोशीमठ की जो आपदा इस समय आई हुई है प्रदेश में, जिसमें जोशीमठ शहर के ऊपर अस्तित्व का खतरा अभी भी बरकरार है, उस आपदा से अभी राज्य सरकार उभर भी नहीं पाई है कि 2 और शहरों को लेकर बड़ी आशंका यहाँ पर जताई गई है आपदा को लेकर। ये जो भूगर्भ वैज्ञानिकों जो आशंकाएं थी वो यहाँ पर साबित होती नजर आ रही है। ऐसे में अब राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय यही है कि जोशीमठ शहर की जो आपदा है कहीं अगर दूसरे शहरों पर आती है, पर्वतीय क्षेत्र के जो बड़े शहर हैं, चाहे आपका उत्तरकाशी का हो या फिर अल्मोड़ा का हो, दोनों ही जगहों पर ड्रेनेज की भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में उन जगहों पर कैसे अभी से ही समय रहते हुए उन विकास के कामों को यहाँ पर संतुलित किया जा सकता है, जिसके चलते ये आपदा रोकी जा सकती है, उस पर फोकस करने के लिए यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। धामी सरकार पहले ही कर चुकी है कि हर पहाड़ के राज्य के जो भी शहर हैं उन शहरों का अब ये केयरिंग जो कैपेसिटी है, शहरों की जो क्षमता है उस क्षमता का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा, उसका सर्वे यहाँ पर किया जाएगा और उसके हिसाब से उन क्षेत्रों में निर्माण के काम और दूसरी जो सुविधाएं उन सुविधाओं को देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि जोशीमठ के बाद जो भूगर्भ वैज्ञानिकों ने अब उत्तरकाशी और अल्मोड़ा को लेकर भी आशंका जारी करी है, वो आशंका राज्य सरकार के लिए बड़ा चिंता का विषय और राज्य सरकार इस दिशा में चिंतित नजर आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमें
और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार की तैयारियों की पोल इससे खुल गई है कि राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन सीमित किए हैं, लेकिन जब सरकार की तैयारियां पूरी हैं तो फिर यात्रियों के पंजीकरण सीमित संख्या में क्यों किए जा रहे हैं। असलियत यह है कि सरकार की यात्रा को लेकर कोई तैयारियां नहीं है। और तैयारियां सरकार जो कुछ कर रही हो मैं नहीं जानता, पर सरकार की तैयारियों की पोल इस रूप में अपने आप खुल गई है कि सरकार ये कह रही है कि हम यात्रियों का पंजीकरण को लिमिटेड करेंगे। जब सरकार की तैयारियां हैं तो लिमिटेड क्यों करेंगे? सरकार आने दे लोगों को। उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति जो इस काम में जुड़ा हुआ है वो साल भर इंतजार करता है कि यात्रा शुरू हो, और उस पर अब सरकार का ये कहना कि हम पंजीकरण को सीमित कर देंगे, तो इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब सरकार की कोई तैयारियां नहीं है। और दूसरी बात, मैं इस बात की भी खिलाफत करता हूं कि सरकार ये कह रही है कि उत्तराखंड के जो यहाँ के लोग हैं इनको भी पंजीकरण करना आवश्यक होगा। ये उत्तराखंड के लोगों पर अनावश्यक एक बोझ जैसा सरकार लाद रही है। सितारगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोविंदपुर में चोरों ने एक लूट को अंजाम दिया है। घर में मौजूद लोगों के लाठी डंडों से हमला किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और उसके बाद एसपी सिटी मनोज कात्याल का कहना रहा कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द लूट का खुलासा करने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया है ताकि लूट का खुलासा हो सके। चोरी की सूचना हम लोगों को मिली तो उस पर मौका हम लोगों ने विजिट किया है। उसमें एफएसएल टीम को भी बुलाया गया था और साथ में डॉग स्क्वाड की भी सहायता हम लोगों ने ली है। और जो परिवार वाले हैं उनमें से कुछ लोगों के साथ उनके द्वारा जो अपराधी थे उनके साथ मारपीट भी की गई है, तो उनको भी प्राथमिक उपचार उनका कराया। फिलहाल इसमें हम लोग जानकारी कर रहे हैं, सभी एंगल पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और हमने इसमें अलग अलग एंगल पे काम करने के लिए 5 टीमें हम लोगों ने इसमें लगाई हैं और हमें उम्मीद है जल्दी इस घटना का हम लोग अनावरण। भारतीय किसान यूनियन पटेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसानों की दर्जन भर मांगों को लेकर लक्सर तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों की 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया गया और अगर 10 मार्च तक मांगें पूरी नहीं होती हैं तो तहसील मुख्यालय पर तालाबंदी कर अधिकारियों का घेराव किया जाएगा। वहीं प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अच्छा, 12 सूत्रीय जो नोटिस हमने दिया 13 तारीख को, अगर 10 तारीख तक हमारी मांगे पूरी ना हुई तो इस तहसील में आकर तहसील की तालाबंदी होगी और अपनी मांगे मनवाएंगे। और जैसा भ्रष्टाचारी चल रही वो तहसील प्रशासन हो, लेखपाल हो, जैसा खेत में तो मिट्टी उठा हुआ वो हमारा हक हो, हमारे ऐसा कोई वसूली ना की जा। पेड़ अगर काटते हैं खेत में तो उसमें भी जाकर वन विभाग के या पुलिस वाले खड़े हो जाओ और पैसे मांगने को तैयार रहें। ये कोई सब कुछ बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होगा तो नाक में दम कर देंगे, ना खाओगे और ना खाने देंगे। इसी तहसील में बंधक बनाकर रखेंगे, बाहर भी घर भी नहीं जाने देंगे। इसमें जो ज्ञापन के रूप में इनके द्वारा हमें एक पत्र सौंपा गया है, इसमें इनकी 12 सूत्रीय मांगे हैं जो बहुत सारी डिपार्टमेंट से संबंधित है। इसमें जो हमारे स्तर की मांगे होंगी एसडीएम साहब से वार्ता कर लेंगे, जो यहीं पे सॉर्ट आउट होगी उसको हम प्रयास करेंगे सॉर्ट आउट हो जाए। और अदरवाइज जो शासन स्तर की मांगे हैं या उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाएगी उसको हम तत्काल भी प्रेषित करेंगे। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में पुलिस प्रशासन सतर्क होती हुई दिख रही है। त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। शुक्रवार को कोतवाली में कई धर्मों के लोगों के व्यापारियों और टैक्सी संचालकों ने साथ पुलिस प्रशासन के त्योहार को देखते हुए बैठक की गई। होली के त्योहारों को ढंग से मनाने के साथ सहयोग करने की अपील की गई। कोतवाली जोशीमठ प्रभारी निरीक्षक
कैलाश भट्ट ने बताया कि होली के दिन चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, जिससे कि लोगों को होली के दिन कोई समस्या न हो। तो होली के मद्देनज़र तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं, पुख्ता इंतजामात किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र रखने की बात की जा रही है। पुलिस सक्रिय नज़र आ रहे हैं। सभ्य रात को लेकर के आज पीस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आए थे और हम ये चाहते हैं पुलिस बल की सकुशल होली व सभ्य रात का प्रोग्राम अच्छी तरह से सकुशल संपन्न हो। तथा आज मीटिंग में लोगों ने अपने अपने इश्यूज़ रखे। होलिका दहन जो कि 7 तारीख को रात को है, उसमें लगभग 8 बजे होलिका दहन यहाँ शुरू हो जाएगा। तथा उसी दिन सभ्य रात भी है और सभ्य रात के जो बता रहे हैं अभी मुस्लिम भाई लोग, वो ये कह रहे थे कि जो यहाँ नगर पालिका का छत था मीट बाज़ार के ऊपर, उसमें पहले ये प्रोग्राम करते थे, लेकिन इस बार वहाँ दुकानें बन गई हैं। तो अब प्रशासन से एसडीएम महोदय से बात करके इनके लिए नया स्थान चिन्हित करवा करके इनका भी त्यौहार मनवाएंगे। उत्तराखंड में ऑर्गेनिक और मिलेट्स उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए, इसके साथ ही साथ राज्य के किसानों की आय को मजबूत और दोगुना करने के लिए देहरादून में कृषि विभाग में जिला योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत मोटे और पौष्टिक अनाज से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस कार्यशाला में स्थानीय उत्पादकों को विश्व पटल पर लगाने के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए कार्य किया जा रहा है। आगामी 13 मार्च से गैरसैंण में आयोजित हो रहे धामी सरकार के बजट सत्र को लेकर धामी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी भी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की माने तो जिन विधायकों के सवाल उनके विभागों से जुड़े हुए आ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब तैयार किए जा रहे हैं और उम्मीद है कि बजट सत्र की जो कार्रवाई होगी वह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगी। केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को स्पेशल कोटे के तहत दी जाने वाली 300 मेगावाट बिजली को आगामी 1 महीने तक जारी रखने का आदेश दिया गया है। केंद्र के इस आदेश पर राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताते हुए कहा है कि राज्य में बिजली का संकट न हो, इसलिए राज्य की तरफ से केंद्र को इस कोटे के तहत मिलने वाली बिजली को जारी रखने की मांग की गई थी, जिस पर केंद्र ने अपनी सहमति दे दी है और आने वाले दिनों में राज्य सरकार स्पेशल कोटे को जारी रखने की मांग केंद्र सरकार से करेगी और ताकि राज्य को निर्बाध रूप से बिजली मिलती रहे। राजधानी देहरादून में आरटीओ की तरफ से 2 दिनों का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यह तय किया जा रहा है कि स्कूली वाहनों में तय मानक पूरे हों या नहीं। अगर कुछ भी खामियां पाई जा रही हैं तो आरटीओ की तरफ से मौके पर तत्काल चालान की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा है कि बच्चों की जिंदगी हमारे लिए अमूल्य है और हमारी कोशिश है कि बच्चे जिन वाहनों में स्कूल जाते हैं क्या वे तय मानक पूरे कर रहे हैं या नहीं। लक्सर में बीजेपी के खानपुर मंडल के पदाधिकारियों ने खानपुर विधायक उमेश शर्मा के बयान पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। इसके साथ ही पदाधिकारियों ने उन पर हवाई बातें करने के भी आरोप लगाए हैं। कृषि मंडी समिति के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने हाल ही में अपने एक बयान में दावा किया है कि वे क्षेत्र में 50 बेड का अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। उन्होंने विधायक से पूछा कि अस्पताल के लिए कौन से गांव की कितनी जमीन चिन्हित या अधिग्रहित की हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक लोगों को झूठे असंभव सपने दिखाकर चुनाव जीते हैं। जीतने के बाद अब भी वे हवाई दावे करके मतदाताओं को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि खाली हवाई बातों से काम नहीं चलेगा, आपको धरातल पर काम करके दिखाना पड़ेगा। हमारे निवर्तमान विधायक आदरणीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने 1 साल के अंदर यहाँ पर क्षेत्र में विकास की बाढ़ ला दी थी,
लेकिन आज आपको 1 साल होने को जा रहा है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, आप बताएं क्षेत्र में आपने यहाँ की जनता के लिए क्या किया है? कहीं भी कोई कार्य धरातल पर दिखाई नहीं देता। देखिए भाई साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे अभी के विधायक उमेश कुमार जी हैं, जो अभी तक उन्होंने कोई कार्य नहीं यहाँ पे क्षेत्र में नहीं किया है। हमें सुनने में आया है कि उन्होंने 50 बेड का यहाँ पे हॉस्पिटल स्वीकृत कराया है, तो वो हमें जवाब दें कि उन्होंने कहाँ जमीन जिनीत कराई है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।